झारखंड की माटी के रंग में कई शहीद और शौर्य वीरों का खून भी दौड़ रहा है। इस माटी को माथे पर लगाकर झारखंड के कई वीरों ने इस धरती की रक्षा के लिए बलिदान दे दिया है। शौर्य गाथा की इस कड़ी में कहानी आज नायक जिदान बागे की। झारखंड के गुमला जिले की धरती कई वीरों की शौर्य गाथाएं अपने अंदर समेटे हुए है। इसी धरती के एक लाल जिन्होंने अपनी बहादुरी से न सिर्फ अपनी जन्मभूमि बल्कि देश के वीरों की सूची में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिख दिया। जिदान बागे का जन्म 18 जनवरी साल 1958 को गुमला के टाटी कुरकुरा में हुआ। इकलौती संतान थे, लेकिन दिल में देश सेवा की भावना तड़पती थी। माता पिता चिंता में थे कि इकलौता बेटा उन्हें छोड़कर फौज में चला जाएगा। माता पिता को समझाया और अपना भविष्य सेना के हवाले कर दिया। अविवाहित थे, तभी उन्होंने अपने माता पिता को कह दिया था कि चिंता न करो, वंश आगे बढ़ेगा। 29 जुलाई साल 1977 को उन्होंने सेना में नौकरी आरंभ की। 25 मार्च 1981 को उनका विवाह लाखपुंग में सुभाषी बारला के साथ हुआ। उन्हें 2 बेटी और 1 बेटा हुआ। 80 और 90 के दशक का वह दौर याद कीजिए जब पंजाब अशांत था। यहाँ आतंकवाद अपने चरम पर था। जिदान पंजाब में ही तैनात थे। 27 फरवरी साल 1991 का दिन जिदान को खबर मिली कि खतरनाक आतंकवादियों का जत्था राजेवाला गांव में गेहूं के खेत में घात लगाकर बैठा है। नायक जिदान बागे ने अपने कुछ साथी जवानों के साथ उन्हें घेर लिया और ललकारा। दूसरी तरफ से आतंकवादियों ने छुपकर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस अप्रत्याशित हमले ने जिदान को संभलने का मौका ही नहीं दिया। कई गोलियां उन्हें लग चुकी थी, उनसे खून निकल रहा था। टपकते खून की धार के बावजूद जिदान बागे अपनी जान की फिक्र किए बगैर आतंकवादियों की ओर बढ़ते चले गए। साथ में फायरिंग भी करते रहे। घायल होने के बावजूद उन्होंने आतंकवादियों के कमांडर को गोलियों से भून दिया। अपने कमांडर की मौत से बौखलाए कई आतंकवादियों ने अपने AK-47 सीधे जिदान की ओर तान दी। गोलियों की बौछार कर दी। जिदान को कई गोलियां लगी। इसके बावजूद घायल जिदान आतंकवादियों पर टूट पड़े। 5 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। दूसरे आतंकी डर कर भाग निकले। इस वीरता के लिए उन्हें शौर्य चक्र प्रदान किया गया। पंजाब के कपूरथला जिले में पूरे सम्मान के साथ उनकी समाधि बनाई गई। जिदान की मौत की खबर पत्नी शुभासी को 5 से 6 दिन बाद मिली। इस खबर ने मानो एक पल में ही उनके हाथ से सुनहरे भविष्य की चाबी छीन ली। जिदान की शहादत से उनके पिता भी सदमे में चले गए। अक्टूबर 1992 में उनका भी निधन हो गया। 2 महीने तक पत्नी कुछ समझने की स्थिति में नहीं थी। बाद में अपने पति की समाधि के दर्शन के लिए अपने बच्चों को लेकर पंजाब गई। बाद में वह अपने घर लौट आई और अपने बच्चे को समय देने लगी। 16 अप्रैल साल 1993 को राष्ट्रपति भवन में उनके पति की वीरता और साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। जिदान खुद तो 10वीं तक पढ़े, लेकिन चाहते थे कि बच्चे आगे तक की शिक्षा ग्रहण करें। उनकी इस भावना की कद्र करते हुए शुभासी अपने बच्चों को पढ़ा रही है। आर्मी की सहायता से उन्होंने अपनी बड़ी बेटी को B.Ed करवा लिया है। छोटी बेटी रांची में पढ़ रही है। आर्मी अब भी परिवार की मदद और देखभाल करती रहती है। इंटर पास करते ही बेटे अमित का चयन इंडियन रिजर्व बटालियन फोर्स में हो गया। पहले वह अपने बेटे को खोने के डर से उसे जाने नहीं देना चाहती थी, मगर उस बेटी के रगों में भी अपने पिता की तरह देशभक्ति का खून दौड़ रहा था, जिस कारण उसने परिवार से ज़्यादा राष्ट्र की सुरक्षा की चिंता की और रिजर्व बटालियन फोर्स में ज्वाइन कर लिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।